मेरा नीट का जो पेपर था ना वही मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था। आप फिर से लगाओ, आपका क्यों नहीं लग रहा। नीट का पेपर है, इस लेवल पे होगा, यहाँ होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी राफिया। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपना 2026 का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो सबसे पहले आती है नीट से एक दिन पहले वाली रात, जहाँ पे हमें नींद नहीं आती। हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा कल, पता नहीं ठीक से होगा भी नहीं, सेंटर कैसा होगा एंड इन्विजिलेटर कैसा होगा, चेकिंग में पता नहीं कुछ हो गया। तो ऐसा सारे थॉट्स आते रहते हैं हमारे। उसके बाद मैं सुबह उठी थी 7:30 बजे। 7:30 बजे उठी, मैं फ्रेश हुई, मैंने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद जस्ट मैं ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रही थी एंड वहाँ सबसे मेन बात यहाँ पे आती है। देखो, मैं रील स्क्रॉल कर रही थी एंड वहाँ पे ना मुझे एक बायो का क्वेश्चन दिखता है। मैंने वो रील देखी थी, ठीक है। मतलब कि ऐसा था रील कुछ कि इतने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी टेस्ट सीरीज़ का था, शायद एलन का था या फिर आकाश का, ऐसा कुछ था। सो मैंने वो देखा और उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना तो मेरे को वो क्वेश्चन दिखा एंड मेरे उस रील से मेरा वो क्वेश्चन सही हो गया। आप समझ सकते हो, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि रील मत देखो, रील मत देखो, लेकिन रील से मेरा क्वेश्चन सही हो गया। हेल्पफुल तो थी मेरे लिए। गई थी, मेरा सेंटर लगभग 30 मिनट की डिस्टेंस पे ही था। तो हम लोग वहाँ पे 11 बजे तक पहुँच गए थे। मैं थी एंड मेरी एक कज़न सिस्टर थी, हम दोनों गए थे। हम लोग का एक ही कॉलेज में गया था, तो हम वहाँ पे पहुँच गए। और गाइज़ मेरा ना थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, तो आप लोग मैनेज कर लेना। उसके बाद हम लोग 11:30 तक हम लोग वहाँ पे ऐसे ही खड़े रहे। फिर हमने वाटर बॉटल ली जाके, उसके बाद हम लोग को 11:30 पे बोलने लगे कि आप अंदर आ सकते हो। तो हमारा गेट पे ना पहले चेकिंग हुई, हमारा एडमिट कार्ड देखे वो लोग एंड हमारी पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो होती है वो देखे एंड थोड़ी सी हमारी चेकिंग की है। उसके बाद हमें कॉलेज में एंट्री मिल गई। उसके बाद अंदर जाने के बाद एक रूम जैसा था, वहाँ पे हमारी चेकिंग हो रही थी, मतलब पूरा अच्छे से चेकिंग हो रही थी मेटल डिटेक्टर के साथ एंड ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग गए आगे, हमारा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ एंड वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगाना था, वो मेरा लग ही नहीं रहा था। काफ़ी उन्होंने ना काफ़ी बार ट्राई किया और बोल भी दिया कि आप फिर से लगाओ, आपका क्यों नहीं लग रहा। एंड मैं वहाँ पे डर गई कि मेरा थंब इम्प्रेशन क्यों नहीं लग रहा, अब मैं पेपर भी दे पाऊँगी या नहीं। उसके बाद हम अपना रूम ढूंढने लगे एंड वहाँ पे ना एक पोस्टर लगा होता है जहाँ पे आपको देखना होता है कि किस रूम में है आपका। तो आई थिंक मेरी जो कज़न सिस्टर थी ना उसका 10th रूम में था एंड मेरा 22 में था। वो कॉलेज ना काफ़ी बड़ा था और ऐसे था पजल टाइप का था कि आप एक रूम के अंदर घुस रहे हो, वहाँ से 3-4 रूम अलग निकल रहे हैं। अलग ही था एकदम मेरा वहाँ पे। मतलब जो भी जा रहे थे ना सब बच्चे बोल रहे थे ये कॉलेज है, यहाँ पे कोई हॉरर मूवी शूट होती है। फिर उसके साथ में गई, वो अपने 10th रूम में बैठ गई और काफ़ी अंधेरा था तब वहाँ पे। फिर मैं उसके रूम से अंदर गई, ऐसे जाते जाते मैंने भी बहुत बहुत देर मेहनत करी। उसके बाद मेरा रूम जाके मिला और रूम मिला भी तो उसमें कोई नहीं था, ना कोई इन्विजिलेटर था, कोई स्टूडेंट भी नहीं थे। मैं अपने रूम में सबसे पहले पहुंची थी, मैं वहाँ बैठी। देन उसके बाद एक लड़की आती है, वो बोलती है कि मैं फ़ोटो नहीं लाई, पासपोर्ट साइज़ मेरा बाहर है, तो मेरे साथ चलो लाने। मैंने कहा भाई मेरी तो पूरी चेकिंग वगैरह हो गई है, अब मैंने चेक इन कर लिया, आप जाओ, आप लेके आओ। तो वो गई। उसके बाद फिर एक मैम आती है जो कि काफ़ी स्वीट थी, अच्छी थी। और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते बाकी सारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं एंड जो इन्विजिलेटर थे वो एक मैम थी, उनका नाम शायद से शालिनी था, हाँ ऐसे कुछ नाम था, और एक सर थे। उसके बाद हम बैठे रहे के बोर होते रहे। काफ़ी बच्चे तो सो भी गए थे वहाँ पे सेंटर पे, क्योंकि इतना जल्दी एंट्री करा लिए थे। एंड 1:30 के बाद हमारी जो है ना हमारा पेपर आया, हमारी OMR आई, सारा कुछ आया। उसके बाद सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, OMR एंड पेपर वगैरह सब डिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड वो पूरा अच्छे से पैक था। और फिर उसके बाद हमने पेपर दिया अच्छे से और फिर OMR भी फिल करी एंड बीच बीच में इन्विजिलेटर की साइन करो एंड कैमरा मैन आया, वो हमारा फ़ोटो क्लिक कर रहा था एंड इन सारी चीज़ों से फिर हम निकले 5 बजे, हमारा पेपर एंड हो गया। एंड सुबह आप लोग देखो 11 बजे से 5 बजे तक मैंने कुछ नहीं खाया था एंड इतनी बुरी तरीके से मेरे पैर में पेन हो रहा था, क्योंकि आप खुद ही सोचो 11:30 समझ लो 12 बजे से 5 बजे तक आप बैठे हो एक सीट पे एंड आप बिल्कुल भी हिल नहीं रहे वहाँ से एंड इतनी गर्मी रहती है ऊपर से। और कमरे में फ़ैन लगा था, फ़ैन चल रहे थे, 2 फ़ैन चल रहे थे, एक फ़ैन नहीं चल रहा था, मेरे पास वाला फ़ैन नहीं चल रहा था। और हम बात करें कि काफ़ी लोगों का ये होता है ना कि उनको गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या फिर इन्विजिलेटर उनको बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है एंड उनके सेंटर पे आवाज़ें आती रहती है या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। बट इन सभी चीज़ों में ना मेरा सेंटर थोड़ा सा ही बेटर ही था। मैं इतना वर्स्ट नहीं बोलूँगी, बट मिड में था, ना ही ज़्यादा ख़राब था ना ही ज़्यादा अच्छा था,
ठीक है। फिर उसके बाद हमारा पेपर हो गया, फिर हम घर गए। तो मेरे लिए तो ये ठीक ही ठाक था क्योंकि मैंने जितनी प्रिपरेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग मुझे नंबर मिल गया। तो ये मेरा नीट 2026 का एक्सपीरियंस था एंड मुझे ऐसा भी फील नहीं हुआ कि मैं ना कुछ ज़्यादा ही सोच ली थी कि नीट का पेपर है, इस लेवल पे होगा, यहाँ होगा, यहाँ। बट जब मैं सेंटर पे गई एंड मैंने पेपर दिया और जब मैं घर आई तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ना मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ दी है, ना मैंने कोई फुल मॉक टेस्ट दिया है। एंड गाइज आप लोगों को मैं बताऊँ, नीट का जो पेपर था ना वही मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट था, लोग समझ सकते हो। एंड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो मतलब लोग बोलते हैं ना कि आपको ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, उसके बाद आप जाते हो तो आपको डर नहीं लगता, बट मुझे ऐसा कोई डर वर फील नहीं हुआ, तो मेरे लिए ये ठीक ही था। फिर घर आई, उसके बाद सब पूछ रहे थे कि पेपर कैसा गया एंड ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ऐसे ही बस चल रहा है लाइफ में। और यही था मेरा एक्सपीरियंस, और भी कुछ होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड ये चैनल मैंने बनाया फॉर 2027 एस्पिरेंट्स, जहाँ पे हम रियल टॉक्स करेंगे। मतलब हमें जो थॉट्स आते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय एवरीवन।